महागठबंधन में कई सीटों पर अब दोस्ताना लड़ाई हो रही है। पहले चरण में 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। हम दोस्त भी हैं और हम दुश्मन भी, क्योंकि हम लड़ भी रहे हैं। दूसरे चरण में 9 सीटों पर आमने सामने है प्रत्याशी एक ही गठबंधन के। लेकिन इसके मायने क्या है प्रशांत, मैं आपसे समझना चाहूंगी। जब हम महागठबंधन की बात करते हैं तो फ्रेंडली फाइट का क्या मतलब है? हम दोस्त भी हैं और हम लड़ भी रहे हैं, फायदा किसे पहुंचा रहे हैं? इसमें क्या फायदा खुद लड़कर खुद ही को पहुंचा रहे हैं, या फिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? नहीं, देखिए मनोज्ञा, अभी 2 दिनों पहले चिराग पासवान से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में दोस्ताना लड़ाई जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, खासकर चुनाव में। बिल्कुल सही, मुझे भी लगता है कि ये एक तर्क दिया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि झारखंड में अभी कुछ दिनों पहले जो चुनाव हुए थे वहां भी करीब 5% सीटें ऐसी थी जहां पर जो गठबंधन के साथी दल थे वो आपस में ही चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये तर्क ठीक है कि झारखंड में चुनाव जीत गए, लेकिन जिन सीटों पर दोस्ताना लड़ाई हुई थी उन सीटों पर क्या हुआ? उन सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा। और आप जो सीटें बिहार में, चूंकि अब तो फाइनल हो गया है, इन सीटों पर दोस्ताना लड़ाई होगी, नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है। उन सीटों पर अगर आप जातीय समीकरण देखेंगे, जो 2 उम्मीदवार खड़े हैं महागठबंधन की 2 पार्टियों के, तो वो अगर साथ में रहते तो एक साथ वो वोट लाते। कई जगह पर यादव अलग कैंडिडेट है और मुसलमान अलग कैंडिडेट है महागठबंधन का, जबकि यादव मुसलमान कोर वोट माना जाता है महागठबंधन का। तो कई जगह ऐसी सीटें हैं, हालांकि पिछले 2-3 दिनों में जो बातचीत हुई उससे 2-3 सीटों पर जरूर नाम वापस लिए हैं। जैसे बाबूबरही सीट पर वीआईपी के कैंडिडेट ने नाम वापस लिया, और भी कई सीटों पर नाम वापस लिया गया है। लेकिन 11-12 सीटें ऐसी हैं दोनों चरणों को मिलाकर जहां पर दोस्ताना लड़ाई है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका सीधा नुकसान महागठबंधन को ही होना तय है। मेरे सभी सहयोगी प्रभाकर, मनोरंजन भारती, बाबा और प्रशांत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि आज बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में 2 जगह प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रबुद्ध लोगों के साथ चुनावी संवाद करेंगे। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं। ये रैलियां तब आ रही हैं जब उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दिया गया है। ये साफ कर दिया गया है कि महागठबंधन अगर जीता तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आज सुबह 11 बजे समस्तीपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्पूरी ठाकुर के गांव जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं से शुरुआत करेंगे। ये चुनावी बिगुल बजेगा, जिसमें पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे और रैली करेंगे। गांव जाकर कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री। श्रद्धांजलि के बाद समस्तीपुर में रैली करेंगे और उसके बाद अब चुनावी शंखनाद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अगले हफ्ते छठ का त्योहार है, तो वहीं दूसरी ओर गणतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अब चुनाव के मैदान में सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। लिट्टी चोखा के संग देखिए बिहार के रंग। लेकिन एक और खान पान, दूसरी ओर पूजा पाठ, और उन सब के बीच में कूटनीति और राजनीति दोनों जारी है। ये तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए बिहार की जनता तत्पर है, उत्साहित है और संकल्पित है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन कल बिहार हो रहा है और चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के घर पर जाकर समस्तीपुर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद चुनाव प्रचार अभियान का शुरुआत करेंगे।